आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज चैप्टर 12। अभी तक भी हमारी इस बुक के यार 50 पेजेस बाकी हों डेली के हम लोग 6 पेजेस पढ़ पा रहे हैं। सही कैसे एवरेज 8 to 10 डेज और लगेंगे क्योंकि बीच में एक और वीकेंड आ जाएगा। सो लेट अस ट्राई टू कंप्लीट दिस बुक एसएपी। सबकॉन्शियस माइंड ये कनेक्टिंग लिंक है और ये 11 स्टेप है रिचनेस के टूवर्ड्स। सबकॉन्शियस माइंड एक फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसके अंदर सारे थॉट के इम्पल्स जो होती है वो ऑब्जेक्टिव ब्रेन के पास पहुंचते हैं, ऑब्जेक्टिव माइंड के पास किसी भी 5 सेंसेस के थ्रू, जिसको क्लासिफाई रिकॉर्ड किया जाता है। और यहीं से ही सारी सारी चीजें ली जाती है। राइट, यहाँ से ही सब चीजें रिट्रीव की जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले हमारी डोमिनेटिंग डिजायर्स के ऊपर एक्ट करता है जो इमोशनल फीलिंग से मिक्स्ड होती है, जैसे कि फेथ। इसको ऐसे समझो कि अगर आपको किसी चैप्टर के डिजायर वाले चैप्टर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, पहले 6 स्टेप्स जो वहां पे बताए हुए थे, और फिर जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उस चैप्टर के अंदर कि कैसे आप अपने प्लान्स बनाओगे और एग्जीक्यूट करोगे, तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पे ऑथर क्या बोलना चाहते हैं। ओके। सबकॉन्शियस माइंड जो है ये दिन और रात काम करता है। जब आप एक प्रॉपर मेथड प्रोसीजर फॉलो करते हो, सबकॉन्शियस माइंड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की फोर्सेस जो होती है उसकी पावर को अपने कंट्रोल में करके हर एक की डिजायर को फिजिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देता है। वाह। आप पूरी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप वॉलेंटरीली इसे प्लान दे सकते हो, डिजायर दे सकते हो, पर्पस दे सकते हो, जिसको आपको कॉन्क्रीट फॉर्म देना हो। वापस से पढ़ो इंस्ट्रक्शंस जो सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए थे इन द चैप्टर ऑफ ऑटो सजेशन। ये ऑथर सारे वो इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमें हमारे गोल्स को लिखना था और सुबह शाम उन्हें पढ़ना था। गोल्स को फिजिकल कॉपी में लिखना था एंड वो फिजिकल चीज को सुबह शाम पढ़ना था। आज प्लेंटी ऑफ एविडेंस है ये बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए कि सबकॉन्शियस लिंक ही कनेक्टिंग लिंक है फाइनाइट माइंड और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ। ये इंटरमीडियरी जिसके थ्रू हम लोग सारी फोर्सेस से बातें कर पाते हैं, इसको आप खुद की मर्जी से चला सकते हो। इसी अकेले के अंदर है सारे सीक्रेट्स जिससे कि आप अपने मेंटल ग्रोथ को, मेंटल थॉट्स को चेंज कर सकते हो स्पिरिचुअल टर्म्स में। ये अकेला ही वो मीडियम है जिसके थ्रू प्रेयर्स जो होती हैं उसको सोर्स तक पहुंचाया जाता है, जहां से प्रेयर्स आंसर होती हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं क्रिएटिव इफेक्ट की जो सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट की गई हैं, वो सारी बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैं, फैंटास्टिक हैं। नहीं? वो किसी को भी आश्चर्यचकित कर देती कि वाह। ऑथर कभी भी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। राइट। जब ऑथर कभी भी सबकॉन्शियस माइंड डिस्कस करते हैं ना, तब वो हमेशा फील करते हैं कि वो कितने ज़्यादा छोटे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उन्हें ये फीलिंग देता है। क्योंकि उनका पूरा नॉलेज जो है इतना सारा, वो भी सबकॉन्शियस माइंड के सामने तो बहुत लिमिटेड है। सिर्फ ये फैक्ट कि सबकॉन्शियस माइंड ही वो मीडियम ऑफ कनेक्शन है थिंकिंग माइंड जो इंसान का है और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो खुद भगवान है, ये किसी के भी रीजनिंग को पैरालाइज कर देगा। एक बार जब आप एक्सेप्ट कर लो रियलिटी की तरह कि सबकॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट करता है और उसकी पॉसिबिलिटीज को समझ जाओ कि वो तो एक मीडियम है जिससे हम हमारे डिजायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब आप समझोगे पूरे सिग्निफिकेंस उन इंस्ट्रक्शंस का जो डिजायर के चैप्टर में दिए हुए हैं। आप समझोगे कि क्यों आपको बार बार बोला गया था कि अपनी डिजायर्स क्लियर रखना और उन्हें लिखना ही लिखना। आप वापस से समझोगे कि क्यों हमें बार बार वाली चीज के ऊपर बोला गया था। जितने भी 13 प्रिंसिपल्स हैं ये तो सारे सिर्फ वेज हैं जिसके थ्रू आप वो एबिलिटी एक्वायर कर सकते हो कि आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर सको। एकदम भी डिस्करेज मत होना अगर आप पहली बार में नहीं कर पाओ। याद रखना सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली
इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ हैबिट के थ्रू। कोई भी चीज हो, राइट, आपको हैबिट देनी होगी, और यही हमने पढ़ा था फेथ के अंदर। आपको शायद टाइम नहीं मिला होगा अभी तक फेथ को मास्टर करने के लिए, लेकिन सब्र रखो और बस अपना काम करते जाओ। जो बहुत सारी अच्छी स्टेटमेंट्स आप फेथ और ऑटो सजेशन वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, वही वहां पे रिपीट होंगी, ताकि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए ये बेनिफिशियल हो। याद रखना, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन अपनी मर्जी से, भले ही आप इसको इन्फ्लुएंस करो, राइट, रिमेम्बर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन वैसे आपकी मर्जी से ही चलता है, राइट, भले ही आप इसको इन्फ्लुएंस करो या ना करो। ये नेचुरली वही चीजें सजेस्ट करता है, फियर और पॉवर्टी के नेगेटिव चीजें, राइट, यही चीजें आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को मिलती है। कब तक? जब तक आप इन डिजायर्स को, इन इम्पल्सेस को मास्टर ना कर लो और इसे और अच्छी चीजें दो सोचने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी खाली नहीं रहेगा। अगर आप डिजायर प्लांट करने में फेल हो जाते हो, तो ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर सोचेगा जो कि आप इग्नोर कर देते हो। हम पहले से ही बता चुके हैं कि थॉट इम्पल्सेस जो होती हैं, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सबकॉन्शियस माइंड तक कंटिन्यूअसली पहुंचती रहती है, फोर फोर्सेस से, जो कि चैप्टर ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के अंदर मेंशन किए गए थे। प्रेजेंट के लिए ये सफिशिएंट है। अगर आप इतना याद रखो कि जब भी आप डेली जीते हो, तो जितने भी थॉट्स आते हैं हमें, जितने भी थॉट सिंपल्स, वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं बिना हमारी नॉलेज के। इसमें से कुछ इम्पल्स नेगेटिव होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं। आप अब एंगेज हो इस चीज के अंदर कि आप अपने नेगेटिव इम्पल्सेस को शट डाउन करो, और वॉलेंटरीली खुद को इन्फ्लुएंस करो, खुद के ब्रेन को इन्फ्लुएंस करो पॉजिटिव इम्पल्सेस से। जब आप ये चीज अचीव करने लगते हो, तब आपके हाथ में एक ऐसी चाबी लगेगी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक कर देगी। और एक बार अगर आपने पूरा दरवाजा खोल दिया, तो कोई भी ऐसा थॉट नहीं है जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में अपनी मर्जी से एंटर कर जाए। राइट, आप सब चीजें कॉन्शियसली एंटर करोगे। और इंसान जो भी चीजें आज तक बनाते आया है, वो सबसे पहले थॉट के फॉर्म में ही चालू हुई थी। वो कुछ भी ऐसा बना नहीं सकता जिसको वो सोच नहीं सकता। जब आप अपनी माइंड को इमेजिनेशन देते हो, थॉट इम्पल्सेस असेंबल होते हैं प्लान के अंदर। यही इमेजिनेशन जब कंट्रोल के अंदर हो, तब आप इसको यूज कर सकते हो प्लान बनाने के लिए, और अपने पर्पसेस को अचीव कर सकते हो। जितने भी थॉट इम्पल्सेस हैं, जिसको आप ट्रांसम्यूट करने वाले हो फिजिकल पार्ट के अंदर, मतलब कन्वर्ट करने वाले हो फिजिकल रियलिटी के अंदर, वो सबकॉन्शियस माइंड में वॉलंटरीली, मतलब खुद से इम्प्लांट कर सकते हो आप। लेकिन उसको पास होना पड़ेगा इमेजिनेशन से, थोड़ा सा उसको फेथ रखना होगा। ये जो मिक्सिंग है ना, इमेजिनेशन की, प्लान की, पर्पस की, फेथ की, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, ताकि सबकॉन्शियस माइंड मान जाए, सबकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंस हो जाए और आपके इमेजिनेशन पे एक्ट आउट करे। आप इन स्टेटमेंट से अच्छे से देख सकते हो कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद की मर्जी से कोऑर्डिनेट करने के लिए बुला सकते हो, इन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके। एला व्हीलर ने ये एविडेंस दिया है अपनी समझ का, कि वो सबकॉन्शियस माइंड से क्या समझती है। वो लिखती हैं, आपको पता भी नहीं है कि एक थॉट क्या करेगा, भले ही आपके लिए नफरत लेके आएगा या प्यार लेके आएगा, क्योंकि थॉट्स ही चीजें होती हैं। और ये जो इनके एरी विंग्स होते हैं ना, ये किसी पक्षी से भी ज्यादा तेज होते हैं। ये थॉट सिर्फ यूनिवर्स के लॉज ही फॉलो करते हैं। जो भी चीज आप बनाते हो, वो आप खुद ही बनाते हो, और वो स्पीड पकड़ती है जैसे जैसे उन्हें आप रिपीट करते हो, जो भी आपके दिमाग से बाहर जाता है। मिसेस एला जो है, उन्हें ये सच पता चला कि थॉट्स ही चीजें बन के वापस से हमारी रियलिटी के अंदर आती हैं, और यही थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डीपली बैठे होते हैं, जहाँ पे वो मैग्नेट की तरह सर्व करते हैं, ब्लूप्रिंट की तरह सर्व करते हैं, जिससे सबकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंस होता है किसके अंदर, कि हमारे डिजायर्स को ट्रांसलेट कर पाए रियलिटी के अंदर।
थॉट्स सच्ची में ही थिंग्स हैं, सिर्फ एक रीजन से कि जितने भी मटेरियल थिंग्स चालू हुई थी वो सबसे पहले थॉट एनर्जी से चालू हुई थी। सबकॉन्शियस माइंड जो है ये बहुत सस्पेक्टेबल है कि ये उन इम्पल्सेस से इन्फ्लुएंस हो जाए जो फीलिंग या इमोशन के साथ मिक्स की जाए, रेदर सिर्फ अगर आप रिपीट करते रहो अपने माइंड के रीजनिंग पोर्शन से। इनफैक्ट आज तो बहुत एविडेंस है ये दिखाने के लिए कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वही थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करता है, और लोगों के मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के माइंड जो है ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सच है कि सबकॉन्शियस ज्यादा जल्दी react कर तो इमोशन के साथ मिक्स किया जाए, तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग हमारे इमोशन से फेमिलियर हों। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग हमारे इमोशन से फेमिलियर हों। सात मेजर होते हैं, सात खुद को हमारी लाइफ में ढकेलते रहते हैं। नेगेटिव वाले जो होते हैं वो जबरदस्ती हमको हम लाइफ के अंदर आते रहते हैं, लेकिन जो पौधे हैं वो आपको खुद से ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल से थॉट इम्पल्सेस के अंदर जो भी एक इंडिविजुअल चाहे वो अपने कॉन्शियस माइंड को पास ऑन कर सकता है। इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से ही ऑटो सजेशन में दिए हैं। जैसे लोफ एक ब्रेड होता है ना, ब्रेड का टुकड़ा, उसके ऊपर जो फंगस आ जाती है, यीस्ट, क्योंकि ये एक्शन एलिमेंट है जो ट्रांसफॉर्म कर देता है थॉट इम्पल्स को पैसिव से एक्टिव स्टेट में। इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों थॉट इम्पल्सेस जिनको इमोशंस के साथ मिक्स किया जाए वो ज्यादा जल्दी या ज्यादा इजीली ओरिजिनेट करते हैं, रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं, कंपेयर टू सिर्फ कोल्ड रीजनिंग। आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को अपने ब्रेन को या अपनी इनर ऑडियंस को इन्फ्लुएंस और कंट्रोल करने के लिए जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठी है, ताकि आप अपने डिजायर उसको दे सको, भले ही फिर वो पैसे की हो या किसी भी चीज की हो। ये बहुत जरूरी है कि आप समझो कि आप इस इनर ऑडियंस को अप्रोच कैसे करोगे। आपको इसकी लैंग्वेज यूज करनी होगी, वरना ये आपकी बात नहीं सुनेगा। ये समझता है लैंग्वेज ऑफ इमोशन और फीलिंग्स को। इसलिए यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं 7 पॉजिटिव इमोशंस और 7 नेगेटिव इमोशंस, ताकि आप देख पाओ कि आपको कैसे पॉजिटिव्स को और अपनी लाइफ में अपनाना है और नेगेटिव्स को अवॉइड करना है जब भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को। तो 7 मेजर पॉजिटिव इमोशंस हैं: इमोशन ऑफ डिजायर, इमोशन ऑफ फेथ, विश्वास, प्यार, सेक्स, हौसला, रोमांस, वाव, और होप, उम्मीद। और भी दूसरे पॉजिटिव इमोशंस हैं, लेकिन ये 7 सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और सबसे ज्यादा यूज होते हैं क्रिएटिव एफर्ट के अंदर। आप इन 7 इमोशंस को मास्टर कर लो। कैसे? सिर्फ यूज करके ही आप मास्टर कर सकते हो, और बाकी के सारे इमोशंस आपके कमांड के अंदर होंगे जब भी आपको जरूरत पड़े। याद रखना इस कनेक्शन के अंदर कि आप एक ऐसी बुक पढ़ रहे हो जो आपको हेल्प करना चाहती है एक मनी कॉन्शियसनेस बिल्ड करने में, डेवलप करने में, आपके माइंड को पॉजिटिव इमोशन से फिल करके। क्योंकि कोई भी मनी कॉन्शियस नहीं बन पाता है नेगेटिव इमोशंस के साथ। तो 7 मेजर नेगेटिव इमोशंस कौन से हैं? फियर, डरना, जेलेसी, हेट्रेड, रिवेंज, ग्रीड, सुपरस्टिशन और एंगर। वाह! गुस्सा, अंधविश्वास, लालच, बदला, और हेट्रेड, दैट इज ईर्ष्या, नफरत, जेलेसी, ईर्ष्या, और फियर, डर। वाह! ये पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं ब्रेन के अंदर, कोई भी एक ही डोमिनेट कर पाता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेक श्योर करना कि पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस रखें आपके माइंड पे। यहाँ पे लॉ ऑफ हैबिट जो है वो आपको बहुत हेल्प आएगा। कैसे?
क्योंकि आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी कि मैं पॉजिटिव इमोशंस को फॉर्म करके अप्लाई करूंगा। और इवेंचुअली आप देखोगे कि आपका पूरा माइंड जो है ऐसे इमोशंस से डोमिनेट हो गया है, और अब नेगेटिव इमोशंस उसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाते हैं। जब आप इन इंस्ट्रक्शंस को लिटरली फॉलो करोगे और लंबे टाइम तक, तभी आप कंट्रोल गेन कर पाओगे अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। एक भी सिंगल नेगेटिव इमोशन अगर आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर रह गया, तो वो काफी है कि वो सारे चांसेस डिस्ट्रॉय कर दे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर कंस्ट्रक्टिव चीजें फॉर्म होने में। अगर आप एक ऑब्जर्विंग पर्सन हो तो आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर लोग प्रेयर के टूवर्ड्स तभी जाते हैं जब बाकी चीजें फेल हो जाती है, या फिर वो प्रे करते हैं सिर्फ कुछ शब्दों का, रिचुअल करते हैं कि सिर्फ कुछ शब्द पढ़ लिया। और यही इसी वजह से ये एक फैक्ट है कि ज्यादातर लोग प्रे तभी करते हैं क्योंकि वो फेल हो गए, क्योंकि उनका माइंड जो है वो प्रेयर और डाउट से फिल्ड है। तो इसके लिए वो लोग अपने इमोशंस को क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। लेकिन जब वो ऐसे इमोशन से प्रेयर करने जाते हैं, जब उनके मन के अंदर डर और डाउट है, तब वो इंटेलिजेंस इमोशन, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को भी यही इमोशन दे देते हैं। तो इंटेलिजेंस, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो भी वापस हमें ऐसे ही इनपुट देती है और हम उन्हीं के ऊपर एक्ट करते हैं। अगर आप किसी चीज की प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आपको डर है जब आप प्रे कर रहे हो, तब आप उसको शायद नहीं मिलेगी आपको वो चीज। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वो फियर के ऊपर ही रिस्पॉन्ड करेगा। प्रेयर कभी कभी आपकी चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट कर देती है। अगर आपको कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपको जो भी आपने प्रे किया वो मिल गया, याद करना, पीछे मेमोरी में जाना और उस स्टेट ऑफ माइंड में जाना जब आप प्रे कर रहे थे, और आप एकदम अच्छे से देख पाओगे कि जो थियरी यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, ये एक थियरी नहीं है, ये थियरी से कुछ ज्यादा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है कंट्री के, वो प्रेयर के साइंस को सिखाएंगे। और तो और उस टाइम पे प्रेयर शायद एक साइंस बन के रह जाएगा। जब वो टाइम आएगा, और वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि इंसान उसकी डिमांड कर रहा है, तब कोई भी इंसान यूनिवर्सल माइंड को फियर के स्टेट में अप्रोच नहीं करेगा, सिर्फ इस एक रीजन से, क्योंकि कोई फियर जैसा इमोशन बचा नहीं होगा। जितने भी अंधविश्वास या फिर इग्नोरेंस है या गलत चीजें जो हम लोगों ने पढ़ ली हैं, वो बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाएगी, और इंसान एक ट्रू स्टेटस पे आएगा जहाँ पे वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का बच्चा बन जाएगा। कुछ लोग ऑलरेडी इस ब्लेसिंग को अचीव कर चुके हैं, और उन लोगों को हम लोग एनलाइटेंड सोल्स बोलते हैं। अगर आप इस भविष्यवाणी में ऐसे मानते हो कि ये तो बहुत दूर है, तो एक बार ह्यूमन रेस को देखो। 100 साल पहले इंसान सोचता था कि बिजली जो है वो तो सिर्फ भगवान का आविष्कार है, भगवान की ही लीला है, उनका ही गुस्सा है, और डरता था उससे। लेकिन थैंक्स टू द पावर ऑफ फेथ, इंसान ने अपने बिजली की पावर को भी अपने वश में कर लिया, और आज उससे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री बनने लगी। 100 साल पहले हमें लगता था कि जो प्लैनेट्स के बीच में स्पेस है, ये एक नथिंगनेस है। लेकिन आज हम लोग इसको समझ पाए हैं कि ये स्पेस जो है ये भी उतनी ही ज्यादा जिंदा चीज है, और इस स्पेस के अंदर बहुत हाई फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस रहते हैं, जिनको हम वाइब्रेशन ऑफ थॉट बोलते हैं। और तो और इंसान को पता है कि जो भी, जब तक वो जिंदा है, जितनी भी वाइब्रेटरी एनर्जी जो वो परमिएट करता है पूरे यूनिवर्स के अंदर, वो पूरी स्पेस को फिल करती है, और पूरे ह्यूमन ब्रेन को और आजू बाजू के ब्रेन को फिल कर देती है। वाह! और क्या रीजन चाहिए हम लोगों को ये बिलीव करने के लिए कि सेम एनर्जी ही हम सबको इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से कनेक्ट नहीं करती है। आराम से सब सीधे बैठ जाते हैं, 3 गहरी सांसें।
आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। फील करो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सारे मोमेंट्स और इमोशंस जब आपने आपको रिच फील हुआ, आप उस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर थे। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच एंड आई एम रिच। वाह। वो सारे टाइम जब आपको एकदम क्रेजी लगा, आपने वैल्यू दी, आपको वैल्यू मिली, आपने काइंड ऑफ एक्ट्स ऑफ काइंडनेस किया। वाह। All of those beautiful emotions, they make us rich. Thank you. Thank you so much. Jai Shri Krishna.